बिहार के मधुबनी जिले में बसे छोटे से गांव भुजौली की सुबह बाकी जगहों जैसी नहीं थी। यहाँ सूरज खेतों पर हल्की चांदी की रेखा खिंचता और हवा में मिट्टी व धान की सुगंध धुल जाती। इसी गांव के किनारे पर था कौशल्या देवी का मिट्टी का घर, जिसे लोग प्यार से कौशल्या चाची का आंगन कहते थे। कौशल्या की उम्र 50 के आसपास थी, पर चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा संघर्ष के रास्तों की लकीरें थी। पति 4 साल पहले चल बसे थे। घर में बस एक बेटा था, नाम अविनाश, वही उनका सहारा। गांव में गरीबी कोई अजनबी नहीं थी, पर जिस घर में माँ और बेटे का रिश्ता एक दूसरे की उम्मीद बन जाए, वहाँ अभाव भी थोड़े शर्मिंदा से हो जाते हैं। अविनाश का सपना बड़ा था, इंजीनियर बनने का। वह कहता था, माँ शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, नौकरी लगाऊंगा, फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। कौशल्या उसकी बातें सुनती तो आंखों में चमक आ जाती, जैसे कोई कलाकार अपनी मूर्ति बनते देख रहा हो। पर हर सपना अपने साथ एक कीमत भी लाता है, और वह कीमत पैसे की थी। गांव में खेत कम थे, फसल पर मौसम की दया निर्भर थी। सरकार की योजनाएं अखबारों में अच्छी लगती थी, पर गांव तक पहुंचते पहुंचते उनका वजन हल्का हो जाता था। फिर भी कौशल्या धागे में चीनी की तरह धीरे धीरे बचत करती रही। कभी 2 कटोरी चावल कम पकाना, कभी त्योहारों में साड़ियाँ ना लेकर, कभी अपने लिए दवा रोककर बेटे के सपनों में निवेश करती रही, जैसे धरती बीजों को पालती है। जब अविनाश को पटना के एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिला, कौशल्या ने पहली बार कुछ डर को चुपके से छुपाया। शहर, भीड़, पैसा, खान पान सब अलग थे, पर सपना बड़ा था। पड़ोसी बोले, बाहर पढ़ाई, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? किसी ने कहा, बेटी बेटियों को चलो भेजो ना भेजो, पर बेटों को तो खेत का काम सीखने दो। पर माँ ने सिर्फ मुस्कुराया, बेटे के हाथ में कॉलेज का कागज पकड़ा और बोली, सपने खेत जैसे होते हैं बेटा, पानी दो तो उगेंगे, डर दो तो सूख जाएंगे। अनाज बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए, एक पुरानी गाय भी देनी पड़ी, पर फीस भर दी गई। उस रात बेटे ने पूछा, माँ गाय बेच दी, दूध का क्या होगा? माँ ने हंसकर कहा, अरे हमारे दांत अभी सब मजबूत हैं, गुड़ खा लेंगे। अविनाश समझ गया, यह हंसी खट्टी है सैक्रिफाइस की। पटना में सब अलग था, हर चीज कीमत से मापी जाती थी। कोचिंग, नोट्स, किराया, खाना। शहर सपनों का था, पर सपनों के टिकट महंगे थे। अविनाश जब माँ से फोन पर बात करता तो हमेशा पूछता, माँ तुम ठीक हो ना? और माँ हमेशा कहती, हम गांव में हैं बेटा, यहाँ हवा भी मुफ्त, पानी भी मुफ्त, चिंता मत कर। पर सच्चाई कुछ और थी। घर में दूध नहीं था, लाइट का बिल देर से भरता था, कभी भूख, कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, पर बेटे को पता ना चले, क्योंकि माताएं दर्द छुपाने में डॉक्टर नहीं जादूगर होती है। तीसरे सेमेस्टर में फीस बढ़ गई। बेटे ने कहा, माँ इस बार मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, आगे नहीं होगा। माँ के हाथ में उस दिन पुरानी लाल चुनरी थी। उसी चुनरी में उसने दुल्हन बनकर घर में पहला कदम रखा था। उसी चुनरी में उसने बेटे को पालने के लिए सोचा था। अब यह बेटे की फीस में बदल जाएगी। उस रात वह अकेली गांव से 20 किलोमीटर पैदल चली, स्थानीय सुनार तक। चुनरी में लिपटे गहने बेचे और पैसे लेकर लौटी, पर किसी ने घर में नहीं देखा कि वह चुनरी के बिना अकेली बहुत वृद्ध लग रही थी। पति के जाते समय अक्सर कही एक बात कौशल्या के दिल में जमी थी, गरीबी हमारी गलती नहीं, साहस ना होना गलती है। वह हर त्याग में जैसे पति की आवाज सुन लेती थी, अविनाश को मत रोकना, उसे उड़ने देना। माँ ने त्याग को बोझ नहीं पूजा माना। 4 साल बाद अविनाश की कंपनी में नौकरी लग गई, बड़ी कंपनी, बड़े पैसे। जब उसने माँ को यह बात बताई तो माँ चुप रही। बेटा बोला, माँ खुश नहीं हो? माँ बोली, खुशी खेत की तरह होती है बेटा, बारिश देखकर नहीं फसल देखकर समझ आती है। बेटे ने सोचा, माँ की बात कविता है, पर यह कविता अनुभव की राख थी। कुछ महीने बाद बेटा शहर से कार लेकर गांव आया। गांव वाले बोले, अरे देखो
कौशल्या का बेटा गाड़ी में आया है। माँ खिड़की से देख रही थी, पर जनाजा देखकर जैसे भीड़ होती है वैसी भीड़ को देखकर माँ ने सोचा सपने शायद बेटे के हैं, पर उसका रास्ता माँ का था। अगले साल माँ अक्सर बीमार रहने लगी। शहर का अस्पताल दूर था, दवाइयाँ भारी थी, पैसे हल्के। बेटा बोला, माँ तुम्हें शहर ले चलता हूँ, इलाज करवाऊंगा। माँ बोली, हमारा शरीर खेत जैसा है बेटा, जहाँ बीज पड़ा हो वही मिट्टी मिलनी चाहिए। पर बेटा ने कहा, इस बार मेरी जिद। माँ पटना गई, अस्पताल में एडमिट हुई। डॉक्टर बोले, बहुत देर कर दी, इलाज होगा पर लंबा चलेगा। अविनाश हर दिन ऑफिस से अस्पताल भागता, पर माँ ने कभी शिकायत नहीं की। वह बेटे को देखकर बहुत मुस्कुराती। एक दिन बेटे ने कहा, माँ तुमने मेरे लिए इतना त्याग क्यों किया? माँ बोली, त्याग नहीं बेटा, यह खेती थी। जिस खेत में प्यार उगे वो घाटे में नहीं जाता। बरसात का मौसम आया, गांव में पहली बारिश की खुशबू फैल गई। माँ की सेहत धीरे धीरे खराब होती गई। एक शाम माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, बेटा तुम जीत गए, अब मेरी चिंता मत करना। बेटे ने आंखों में देखकर कहा, मैं जीत नहीं सकता माँ, जब तक तुम हार गई। माँ मुस्कुराई, माँ हार कर ही बच्चे जीतते हैं बेटा। उसी रात माँ चली गई, बिना शोर, बिना रोए, बिना शिकायत। चिता की आग बुझी तो खेतों के ऊपर धुआं जैसा दर्द फैला। गांव वालों ने कहा, कौशल्या चाची ने बेटे को बड़ा आदमी बना दिया। पर बेटा जानता था, माँ ने खुद को मिट्टी में बदलकर मुझे उगाया है। उसने गांव में स्कूल खोला, नाम रखा कौशल्या शिक्षालय, ताकि और बच्चे सपने देखें और कोई माँ अकेली संघर्ष ना करे। स्कूल के फाटक पर एक पंक्ति लिखी, माँ वह किसान है जिसके त्याग में फसल उगती है। और तभी पहली बार उसे समझ आया, माँ का त्याग किसी इतिहास का हिस्सा नहीं, भविष्य की नींव होती है। आज भी जब पहली बारिश होती है, गांव वाले कहते हैं, कौशल्या चाची की खुशबू आ रही है। मिट्टी गीली होती है, पर यह नमी सिर्फ बारिश की नहीं, उस प्यार की भी होती है जो माँ अपने बच्चों की जड़ों में डाल जाती है। माँ का त्याग कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है, कभी दूध में, कभी भूख में, कभी चुनरी में, कभी सपनों में।